चाहे सरकारी नौकर हो या खेत में काम करने वाला किसान हो, दिखाई के लिए और धन अर्जित करने के लिए काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे समाज का व्यक्ति नीच हो। अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और अभी इसी कार्यक्रम में मैं यहीं पे खड़े खड़े आप लोगों को समझा दूंगा कि आप ना नीच हो, ना दलित हो, ना शूद्र हो। लेकिन मार्शल का मतलब समझ गए होंगे, तो मार्शल का मतलब होता है लड़ाकू कौम। और यही मेरे संगठन की विचारधारा कि हम सभी SC ST बैकवर्ड के लोग मार्शल समाज के लोग हैं। और इन चंद चाटुकार इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को दबाने का कार्य किया। लेकिन आज जो पढ़ा लिखा युवा है, इसकी जिम्मेदारी है कि अपने दबे हुए इतिहास को बाहर जागृत करके जन जन तक पहुंचाना, और उन तक पहुंचाना जिनके पास बड़ा मोबाइल नहीं है। समझे साथियों? तो फिर से नारा लगाइए, और नारा जोरदार होना चाहिए। नारे का नाम है मार्शल समाज जिंदाबाद। और अगर मार्शल समाज हो तो उधर मोहल्ले में जो जनता बैठी है, जो यहाँ नहीं आई है, वहां तक आवाज आए और खड़े होके सुने कि आप क्या नारे लग रहे हैं वहां पे। समझ रहे हैं आप? सांस ले लीजिए अपनी अपनी, और नारा जोरदार होना चाहिए। मार्शल समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मार्शल समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मार्शल समाज जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सबसे पहले अपनी बात को स्टार्ट करना चाहता हूं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप लोग बैठ जाओ, ट्रैफिक ना करो। और हमने एक बात कही आप लोगों से कि आप ना दलित हो, ना शूद्र हो, ना नीच हो। और इस बात को अभी मैं प्रमाणित करके दिखाऊंगा, और आप भी कहोगे हाँ योगेश भाई, हम लोग दलित शूद्र नीच नहीं। आप सभी लोग गांव के लोग हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे बुजुर्ग साथी भी मौजूद हैं, हमारे युवा साथी मौजूद हैं। मतलब हर कैटेगरी का, हर उम्र का व्यक्ति यहाँ मौजूद है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हर घर में बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों का जन्म होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, होता है कि नहीं? देखिए आप लोग जवाब दीजिएगा तब मैं बोलूंगा। आप लोगों का जवाब मुझे चाहिए, कम से कम हाँ और ना, ये आप लोगों को बोलना पड़ेगा। बच्चे पैदा सबके घर में होते हैं कि नहीं? ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ कार्यक्रम होते हैं जो हमारे हिंदू समाज में होते हैं, और सर्व जाति के लोग उसको मनाते हैं। भैया थोड़ा इधर आ जाओ। तो जब बच्चा पैदा होता है तो किसी के यहाँ छठी होती है कि नहीं होती है? किसी के यहाँ मुंडन होता है, मुंडन तो सबके यहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद वही लड़का बड़ा होता है, जवानी हासिल करता है, और घर के बुजुर्ग माता पिता उसका विवाह कर देते हैं। विवाह होता है कि नहीं होता है? किसके यहाँ नहीं होता? वो धीरे होता है। तब क्या होता है ना विवाह? तेज से बोलो। और उसके बाद वही लड़का जब अपना जीवन यापन कर लेता है, बुजुर्ग बन जाता है, और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी अर्थी उठती है। भाई उठती है कि नहीं उठती? यही कुछ जीवन के पड़ाव हैं, जिसमें अलग अलग नाना प्रकार की जातियों को बुला करके ये कहा जाता है कि आप आइए, आपका ये काम है, आप आइए, आपका ये काम है, आप आइए, आपको ये काम है। उसके बदले आपको 21-51 चाउर, दाल, आटा और एक धोती दी जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है? प्रजा। देते हो कि नहीं देते हो? देते हो ना? उधर वाले नहीं देते, ऐसे ही कर लेते सर। देते हो तो बोले हाँ। हाँ बोलने में क्या दिक्कत है? देते हो ना? तो आप मेरे पासी समाज के लोग बताइए कि ये जैसे छठी होती है, मुंडन होता है, शादी होती है, या कोई मर जाता है, तुमको कभी बुलाया गया क्या? अगर कभी तुमको बुलाया गया हो कि तुम पासी समाज के हो और तुम्हें ये कार्य करना है, जिसकी वजह से तुमको चाउर, दाल, आटा, धोती 21-51 मिलेगा, बताओ किसी को मिला हो तो बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। जब नहीं मिला तो काहे के शूद्र, काहे की प्रजा, काहे के दलित?
बात समझ में आई? समझ में आई ना बात? कि जो प्रजा है नहीं, जो नीच है नहीं, SC/ST बैकवर्ड में होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम नीच हो गए। संविधान के प्रारंभ के किसी प्रश्न पर नहीं लिखा है कि SC/ST बैकवर्ड का आदमी नीच है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 3 साल में संविधान की संरचना की, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा कि जनरल वाले ऊपर हैं, ऊंचे हैं, या फिर SC/ST वाले नीचे हैं। कहीं लिखा हो, कोई पढ़ा लिखा साथी हो तो बताने का काम करें। कुछ भीम आर्मी के भी हैं, इनको ज्यादा संविधान बताओ। आप बताइए, कहीं लिखा है क्या कि हम नीचे? नहीं लिखा ना, नहीं लिखा। संविधान की रचना इसलिए हुई है कि सभी लोग समतावाद हो जाएं, सभी समान हो जाएं, इसीलिए संविधान की रचना की गई है। तो आज से अपने आप को, भैया घर से पब्लिक से इंटरेक्ट करने दो, कैमरा चलता रहेगा। तो आज से अपने आप को दलित कहना बंद कर देना। दलित नहीं हो तुम। और जो प्रजा नहीं होता वो होता क्या है? राजा होता है। एक ही आदमी को पता है, बाकी सब लोग। भाई जो प्रजा नहीं होता वो होता क्या है? तो आप शासक कौम के हो, नहीं तो बाराबंकी को बसाने वाले राजा जसपासी ना हो। बाराबंकी के 200 गांव में शासन करने वाले हमारे सबसे आखिरी राजा 1850 के महाराजा गंगा बख्श रावत ना होते, जिन्होंने 1850 की लड़ाई लड़ी। और एक कटुआहार तुम्हारे बाराबंकी में, मैं तो लखनऊ का लड़का हूँ, बाराबंकी में कटुआहार है कि नहीं है? कटुआहार नाम कैसे पड़ा, उसको कभी जानने का आपने सोचा नहीं। यही अंग्रेज जब आए लड़ने के लिए तो गंगा बख्श रावत के घुड़सवारों ने गाजर मूलियों की तरह अंग्रेजों को उसी कटुआहार में काट दिया था, जिससे उस जगह का नाम कटुआहार पड़ गया। अरे तुम्हारे लोगों के नाम से लखनऊ बस गया, सीतापुर बस गया, मलियाबाग बस गया, संडीला बस गया, और न जाने कितने छोटे बड़े जिला बस गए, और तुम नीच बने घूम रहे हो। अरे बीमा करने की तरह भैया, कभी सोचो अपने बारे में कि तुम क्या थे और क्या बन गए, और लोग तुम्हें किधर ले जा रहे हैं? यूं करने की तरह लोग तुम्हें किधर ले जा रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयास करिए। अवध प्रांत की धरती को रक्त से सींचने का काम मेरे पासी समाज के महापुरुषों ने किया है। इतिहास में नाम दर्ज कराया, अपने प्राणों को न्यौछावर करके, इसलिए नहीं कि आने वाली नस्ल अपने आप को दलित शूद्र नीच कहे, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए किया कि आने वाली नस्ल सीने से सीना और आंखों में आंखें डाल के बता सके कि मेरे लोगों ने इस वतन परस्ती के लिए और देश की आजादी के लिए और देश में आने वाली बाहरी आक्रांताओं के लिए लड़ाई लड़ी है। तो जितना ये देश तुम्हारा है, उससे कहीं ज्यादा ये देश मेरा है। तो आज से अपने आप को नीच दलित शूद्र कहलाना बंद कर दो। अभी दिवाली का त्योहार आया था साथी, दिवाली के त्योहार में एक त्योहार आता है जिसमें घर की महिलाएं गन्ने की ईंट लेके भीतर वाले कमरे से शुरुआत करती है उसको पीटते हुए सूप पे। सबके यहाँ होता है, सबके यहाँ होता है ना? पीटते पीटते बाहर लाती हैं और अपने घर की देहरी से बाहर खत्म कर देती हैं। उसमें क्या निकाला जाता है पीटते पीटते, बताइए? एक बोलो, एक आवाज में बोलो भाई, क्या निकाला जाता है? समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा तेज बोलो, तेज बोलो भाई। दलितुर, सही भाई, तो दलितुर निकाला जाता है। दलितुर ये पुराना शब्द है। दलितुर के बाद किदवंतियां आई, वो शब्द बना दलितुर, दलिद्र, दलितुर से दलिद्र बना, और दलिद्र से क्या बना? क्या बना? दलित, जिसको आज तुम्हें लोग तुम्हारे बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंच से लाखों हजारों की भीड़ में आके कहते हैं कि ये मेरा दलित समाज है, ये मेरा दलितुर समाज कह रहे हो उसको। अगर आज से अपने आप को दलितुर कहलाने का शौक हो तो भाई शौक से दलित कहलाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल मैं दलित नहीं हूं। अगर मैं दलित होता तो ये ना होता, अगर ये है तो मैं दलित नहीं हूं।
अगर कोई कहता है माइकलाल कि मुझे पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो गंगा बख्शरावत 1850 के राजा थे, 200 गांव के मालिक थे। एक गांव में 2 कुइयां होगी तब भी 400 कुएं हो गए। उस समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं हो। अरे वो कौन सा युग था, वो कौन सा समय था, वो कौन सा दिन था जब मेरे पासी समाज के लोगों के मटका और झाड़ू बांध दिया गया था। ये झूठा इतिहास महाराष्ट्र का है जो कुछ चंद बेवकूफों ने यहाँ पे लाके रच दिया। अगर झाड़ू मटका था तो ये कहां से पैदा हो गए? ये राजा महाराजा क्रांतिकारी कहां से पैदा हो गए? झाड़ू मटके वाले तो क्रांति नहीं कर सकते। घोड़े पे बैठ के तलवार को धारण करके महाराष्ट्र का इतिहास तुमको सिखाया गया हमारे समाज में। और हमारे समाज के 67 राजा महाराजा जो गंगा नदी के उस पार से लेके नेपाल के बॉर्डर तक थे, इन्होंने ना खुद पहना और ना ही किसी भी समाज को पहनने दिया। इस बात को कंठस्थ कर लेना और बता देना। ये वो बातें हैं जो वोट लेने वाले नेता को कभी नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे। अगर कभी ये बातें सुनी हो तो हाथ खड़ा कर देना। कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आप जब ये बातें जान जाओगे तो आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फंसेंगे। आपको एक जमात बनाने के चक्कर में आपके गौरवशाली इतिहास को वो दफन करते आए हैं। ऐसे नेताओं को मैं धिक्कारता हूँ, चाहे वो मेरे समाज के हों चाहे वो किसी समाज के। आज हम लोग पढ़ लिख के अपने समाज में निकले हैं, अपना डीजल पेट्रोल वहन करके हर जगह जाते हैं, हर गांव में मीटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बड़े लोगों के साथ तहसील में बैठते हैं, जब थाने में एसएचओ के सामने बैठते हैं, जब डीएम के कार्यालय में और पत्रकारों के सामने बैठते हैं, तो सारी चर्चा पूरे समाज की होती है, ना किसी पासियों की, ना लोधी की, ना कोरी की, ना ठाकुर, ना ब्राह्मण, सबकी चर्चा होती है। और हास्यास्पद बात तब आती है जब मेरे समाज का नाम लिया जाता है और लोग उसे नीच मानते हैं। तो हमने भी ठान लिया है कि अपने समाज को सुधार के रहेंगे और माहौल ऐसा बनाएंगे कि आने वाले समय में लोग कहेंगे कि ये समाज अब एकत्रित हो गया है और राजा महाराजाओं की तरह रहना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये जिन्होंने बलिदान दिया, आज हम यहाँ ना खड़े होते अगर इन्होंने बलिदान ना दिया होता। इन्होंने बलिदान दिया, आज हम उनकी वजह से यहाँ खड़े हैं साथियों। और अब आने वाला समय हमारा है, इस बात को सोच लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आप लोग हो, सबसे ज्यादा आप लोग हो, लेकिन एकता नहीं है। एकता तभी आएगी जब किसी पे संकट आए उस पे हंसना बंद करके साथियों उसकी मदद के लिए हाथ खड़े होंगे। एकता तभी आएगी, ये बात याद रखिएगा। ऐसा होता है मेरे समाज के लड़कों के ऊपर छोटे छोटे मुकदमे हो जाते हैं, लोग उनको इतना भयभीत कर देते हैं, इतना डरा देते हैं, गांव में तो पूरा हल्ला हो जाता है। अंदरूनी खाना राजा वाली बात होती है। जब तुम खुद करने को तैयार हो तो अगला तो तुम्हारे ऊपर बरसने को तैयार है भाई। जब तुम एक हो जाओगे तो अपने आप वो भागना शुरू कर देगा। और जब जब मेरे समाज के लोगों ने लाठी उठाई है तो चाहे जितना बड़ा भी कोई हो, चाहे जितना बड़ा भी कोई हो, राजा महाराजा बनता हो, हम ही लोगों ने अच्छे अच्छों की खोपड़ी फोड़ के पीएम के लिए भेज दिया, हम ही लोगों ने भेज दिया। तो इसीलिए मैं बातें ज्यादा घुमा के नहीं कहता हूँ, मैं सीधा कहता हूँ। और अगर मैं कहीं से गलत कह रहा हूँ तो मुझे आप खड़े होकर बताइए कि योगेश भाई ये बात आप झूठ कह रहे हैं। एक आपके यहाँ एक जात है, जैसे हमारे चाचा जी ने बताया गुर्जर के बारे में, धनुषिया भौरासी एक जात है हमारी, उप जात है पसमंका। एक पसमंका जात है जो शायद आपके गांव में भी आते होंगे। वो पासियों के यहाँ ही अनाज लेते हैं और सारंगी बजाकर गायन के माध्यम से आपके इतिहास को आपको बताने का कार्य करते हैं। कितने लोग जानते हैं इस तरह की जाति का? सभी जानते हैं। तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं कि मेरा इतिहास क्या है। अब हमको जानना है, क्योंकि इस समाज को इतना दबाया गया। ये अंग्रेजों की नीति थी। 1857 में जो उदा देवी पासी ने
36 अंग्रेजों को मारने का कार्य किया। अरे आपके सामने आज बड़े फोन हैं, आप गूगल करके देख लो, वर्ल्ड में ऐसी कोई महिला, ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ जिसने एक सिंगल वेपन से, एक सिंगल हथियार से 36 लोगों को मारने का कार्य किया। कोई अगर सुना हो तो बताओ, कोई सुना है आज तक? अरे मैं कहता हूं, यहाँ बड़े बड़े लड़ैया बैठे होंगे तुम्हारे गांव में, बड़े बड़े लड़ैया होंगे तुम्हारे जिला में, और अत्याधुनिक हथियार AK-47 भी हाथ में दे दूंगा, तब भी 36 लोगों को नहीं मार पाए। उस वीरांगना ने अकेले 36 लोगों को मारने का कार्य किया। और बड़ी शर्म की बात है ये हमारे लिए कि आज तक हम उसको भारत रत्न नहीं दिला पाए, जो 2-2 1-1 मारे थे, 2-2 1-1 मारे थे, उनके ऊपर पिक्चरें बन गई। और हम हमारे पिछड़ेपन होने के कारण आज हमारी उदा देवी पासी को हमारा ही समाज नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। इसलिए साथियों, जो युवा साथी हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है, 10 रुपए का प्रिंट आउट निकलता है, उदा देवी पासी और जिस भी राजा महाराजा का आप निकलवा के अपने यहाँ जो बैठक का कमरा है जहाँ पे मेहमान को बैठाते हो, वहाँ पे गोंद लगा के उसको चस्पा जरूर करो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा जब उसको देखेगा तो तुमसे पूछेगा कि पापा, भैया, अम्मा ये कौन है। तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार आएगा तो पूछेगा कि ये कौन है, तो चर्चा होगी। जब चर्चा होगी माहौल बनेगा, और माहौल बनेगा अपने आप मेरा समाज एकत्रित हो जाएगा। तो साथियों, दलित का फंडा समझ में आ गया आप लोगों को। अब कोई आपको दलित बोले, उसको एक बार समझाना, 2 बार समझाना, नहीं तो मारसा समाज बन के लाठी लेके उसको दलित बना देना, लेकिन खुद को अपना दलित मत कहलाना, ठीक है? आप दलित नहीं हो मेरे भाई। हमारे लोगों ने ऐसे कुर्बानी नहीं दी। हमारे लोग अंग्रेजों के चाटुकार नहीं थे, हमारे लोग अकबर के चाटुकार नहीं थे। अभी बोल देता हूँ तो लोगों को नाराजगी हो जाती है, ये सारी करनी से ना मरनी से ना मेरे ऊपर आ जाती है। इतिहास बोल दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैं भी गया था फतेहपुर, मैंने भी वहाँ 3 रानियों के कक्ष देखे, जिसमें एक जोधा थे। तो आपके जो गांव में लोग हैं इतने गरीब हैं, आपसे भी लोग कहेंगे तुम्हारे यहाँ मीटिंग हुई थी, वो लड़का बहुत बोल रहा था, तो तुम्हारे यहाँ गांव में लोग तो गरीब हैं, इतना पॉवर्टी लाइन इतनी डाउन है तुम्हारे यहाँ, बच्चों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, ये बात आएगी। तो भाई हम आपको बता दें, हम राजा महाराजा थे, लेकिन 57 का विद्रोह आपको याद होगा। 57 की क्रांति कितने लोग जानते हैं, जब देश गुलाम था? हाथ खड़ा कर दो भाई। कितने लोग जानते हैं 57 के गदर को, 1857 के गदर को? आप लोग नहीं जानते? आप लोग नहीं जानते? नहीं जानते? पढ़िए, इतिहास को पढ़िए, बहुत जरूरी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात को कहा था, जो समाज या जो धर्म अपने इतिहास को नहीं जानता, उसको कोई भी ऐरा गहरा नट्टू ठहरा के, चूतिया बना के, कुछ भी बता के चला जाएगा कि तुम्हारे परदादा ये थे, जैसे हुआ आज का। तभी तो लोग आए और बता दिया झाड़ू मटका पहनते थे तुमने मान लिया, हाँ भैया झाड़ू मटका पहनते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 57 के विद्रोह में छोटू पासी, छेदा पासी, वीरा पासी, हरदोई के जननायक मदारी पासी, लखनऊ सिकंदराबाद में उदा देवी पासी से लेके न जाने कितने पासी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने 1871 में पूरा मालूमात करके गजेटियर लिख के लिखा पढ़ी करने के बाद जब उनको मालूम पड़ा कि पारसियों ने सबसे ज्यादा हमें डोमिनेट किया है, उन्होंने 1871 में एक काला कानून लेके आए, जिसको कहा गया जयराम पेशा एक्ट। क्या कहा गया? जयराम पेशा एक्ट। थोड़ा तेज से बोलो, क्योंकि यही तो जानना है, बहुत जरूरी, जिसको तुम्हारा कोई भाजपा का, कोई बसपा का, कोई कांग्रेसी या कोई सपैया नहीं बताएगा, ये आपका भाई बताएगा। तो जरा जोर से बोलो, 1871 में कौन सा कानून आया था? जयराम पेशा एक्ट। तेज से बोलो। जयराम पेशा एक्ट में, जिसको इंग्लिश में कहा गया, क्यों चाचा क्या कहा गया? क्रिमिनल ट्रायल एक्ट। इंग्लिश में कहा गया क्रिमिनल ट्रायल एक्ट। उसमें होता क्या था साथियों? 4 साल का बच्चा, हम 3 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिला कराते हैं, 4 साल के बच्चे के 10 उंगलियों के निशान ले लिए जाते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ
कि आज की मीटिंग के बाद जो तुम्हारे गांव में माहौल बनेगा, तुम्हारे दूसरे समाज के लोग तुमको पिंच करेंगे। क्या तुम तो लाखन पासी की जिंदाबाद कह रहे थे, तुम तो सुहेल देव पासी अमर रहे कर रहे थे, इतने राजा महाराजा, और तुम रहते हो झोपड़ी में। इसलिए बता रहा हूँ कि 4 साल के बच्चे के 10 उंगलियों के निशान ले जाते। और हम अगर नीलमथा लखनऊ से यहाँ पे आए हैं तो तुम्हारे थाने असंदरा में जाके हमको बताना पड़ता कि मैं योगेश पासी सन ऑफ सुमंगल पासी निवासी नीलमथा बाजार सदर कैंट लखनऊ का निवासी हूँ, और ग्राम जरौली में हमारी सभा है, इतने देर हम रुकेंगे, ये वहाँ पे हमें थाने पे बता के आना पड़ेगा। और हर महीने पेशी होती है, जैसे मुकदमा होने के बाद इस समाज के लोगों की हर महीने साइन अंगूठा हुआ करता था। और अंग्रेजों ने ये भी उसमें कानून में लिखा था कि हमें धन रखने का अधिकार नहीं था। हमें दूसरे समाज के लोगों, जैसे पहले होता था पंचायत का फैसला हुक्का पानी बंद कर दिया जाता, वैसे ही हमारा दूसरे समाज के लोगों से हमारा कॉन्टेक्ट बंद कर दिया जाता है। जब आपकी जमीन छीन ली, आपका धन छीन लिया, तो भाई कहाँ के राजा महाराजा बनोगे बताइए। अभी इसका जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ। अभी कोरोना काल आया, मैंने देखा कि बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर जो 4 पहिया स्कॉर्पियो सफारी से चलते थे, वो स्कूटी स्प्लेंडर पे आ गए, क्योंकि कमाई बंद हो गई। जब ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया तो हमारे लोगों ने जंगलों में जाके रहना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारे समाज का कोई काम तो रहा नहीं। क्यों भाई बुजुर्ग साथियों, आप बताएं, हमारी जात का कोई काम रहा है ऐसा? क्या हमारी जात का आदमी दर्जी बन सकता था? क्या वो मिट्टी के बर्तन बना सकता था? क्या वो कहार भाइयों की तरह सिंघाड़ा बो सकता था? क्योंकि हमारे समाज ने कोई काम किया ही नहीं। इनका एक ही काम है, शासन सत्ता करना, और टुकड़ियों के माध्यम से, जैसे यहाँ रेजिमेंट होती है वैसे ही पासी पलटन हुआ करती थी। पासी पलटन के नाम पे हर राजा महाराजा के यहाँ इनकी एक टोली हुआ करती थी। पासी पलटन के नाम पर इनका एक ही काम था, हथियार धारण करना और युद्ध के लिए तैयार रहना, यही काम था। इसीलिए मेरे पाई समाज के पास कोई काम नहीं। तो साथियों, जिस समाज को इतना दबाया गया हो वो अपने इतिहास को भूल गया। जैसे रामायण में एक कैरेक्टर है हनुमान जी। हनुमान जी बचपन में बहुत नाक में दम किए हुए थे लोगों। एक बार बताते हैं कि सूर्य को निकल गए। वैसे मैं इतना ज्यादा मानता नहीं हूँ, लेकिन उदाहरण के लिए बता, तो किसी ने उनको श्राप दे दिया तो अपना बल भूल गए। तो वैसे मेरा पासी समाज है, इसने अंग्रेजों के और जो भी बाहरी आक्रांता आए उनके नाक में इतना दम किया कि उन लोगों ने यहाँ के लोगों को बता के गए कि इनको भविष्य में भी कुचल के रखिएगा, क्योंकि ये जब जागृत हो जाएंगे तो सरकार को ऐसे पलट देंगे। आपको याद होगा बहन कुमारी मायावती का 4 बार सीएम बनी, पासियों ने बनाया, पासियों ने बनाया मायावती जी को सीएम। क्या मायावती चाहती तो भी ना बना पाती? किसी पासी को एक बार डिप्टी सीएम नहीं बनाया। भाई बनाया हो तो मुझे बताइए। नहीं बनाया। जबकि आर.के. चौधरी से लेके राम समुद्र पासी से लेके जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, राम समुद्र पासी ने अपनी नौकरी छोड़ के बहुजन मूवमेंट में मान्यवर काशीराम के साथ लग गए। उसके बाद उन्हें मिला क्या? मायावती जी IBN 7 के रजत शर्मा के सामने भाषण देती है, सवाल पूछा जाता है राम समुद्र के बारे में, तो कहते हैं वो गड़े मुर्दे, वो गड़े मुर्दे ना होते मैडम तो तुम 10 लाख का टिकट ना बांट पाती आज, वो गड़े मुर्दे ना होते। और उन्हीं की वजह से आज तुम जो 4 बार सीएम बनी, आज तुम्हारे पास एक विधायक नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पासियों की जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आज मैं आपके गांव आया हूँ, पता नहीं कब मौका मिले, इसलिए बता रहा हूँ कि ये बातें कोई नहीं बताएगा। और इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ एक फोटो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लगा हुआ है। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था जो समाज तर्कशील नहीं होता है वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। आज मेरा समाज तर्कशील मुझे बनाना है।
अगर मेरे पास कोई ज्ञान है, मुझे कुछ बातें पता है, वो अपने तक ना रख के आप सबको बताना है। आप इतना कर लीजिए कि जितने भाई यहाँ बैठे हैं, सिर्फ यही बातें, ये सुअर वाली बात, काले कानून की बात, दलित वाली बात अपने अपने घर में अपने परिवार को बता देना। समझ लो तुम्हारा गांव जागरूक हो जाएगा, तुम्हारा गांव जागरूक हो जाएगा और एक गांव से दूसरे गांव में आग लगने में समय नहीं लगती। समझ रहे हैं इस बात को? तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे 3 वादा चाहता हूँ। कुछ सोचे होंगे इसी के साथ अपनी वाणी को